Hi students, in this video we go for another exercises of poem number 4. The name of the poem is Why. We start from true or false. Number 1, in this poem the poet says that some of these questions asked by the little boy are not difficult to answer. इस पोएम में हमें पोएट बताते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर देना बहुत आसान है. जो बच्चे ने जो क्वेश्चन किए हैं उसके आंसर बहुत इजी है. सो इट इज ट्रू. नंबर 2, द बॉय वांट्स टू नो दैट व्हाई द क्लाउड्स क्रॉस द ग्राउंड. हियर द ग्राउंड वर्ड इज रॉन्ग. द बॉय वांट्स टू नो दैट व्हाई द क्लाउड्स क्रॉस द स्काई. सो इट इज फॉल्स. Now we go for blanks. Number 1, the boy wants to know that why does dash swim in water. The answer is wood. Number 2, the little boy has good observation skills. ये जो बॉय है यहाँ पे पोएम में बॉय जो क्वेश्चंस करता है तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है ना वो बहुत अच्छी है. ऑब्जर्वेशन मीन्स कोई भी चीज को एकदम अच्छे से उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर उसके बारे में अपने जो थॉट्स है वो बताना. सो दीज आर द ब्लैंक्स एंड नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड इट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. नंबर 1, एक्सप्लेन द थर्ड स्टांजा ऑफ द पोएम. थर्ड स्टांजा जो है पोएम का वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. वो स्टांजा यहाँ से स्टार्ट होता है. ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड्स, वो सब, और वाई द फ्लावर्स डाई वहां पे खत्म होता है. तो ये पूरा स्टांजा का एक्सप्लेनेशन हमें इस आंसर में लिखना है. आंसर इज, इन दिस स्टांजा द पोएट गिव्स सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द लिटिल बॉय. ये जो थर्ड स्टांजा है उसमें पोएट हमें कुछ और एग्जांपल देते हैं कि जो बॉय ने जो क्वेश्चंस किए हैं तो उसके बारे में बताते हैं. He says that the boy wants to know that what are the clouds made up of. यानी वो बताते हैं कि he means poet बताते हैं कि बॉय जो है वो जानना चाहता है कि जो क्लाउड्स है वो किससे बनते हैं and why do they move up in the sky, और वो स्काई में क्यों मूव करते हैं. He also wants to know that at sunset why does the sun disappear behind the hills. यानी वो बॉय को ये भी जानना है कि जो सनसेट होता है तब जो सन है वो क्यों अदृश्य हो जाता है. डिसअपियर मीन्स वैनिश, क्यों अदृश्य हो जाता है हिल्स के पीछे. एंड व्हाट इज द रीजन दैट द प्रिटी फ्लावर्स इन द गार्डन डाई ऑल ऑफ अ सडन. और इसका क्या रीजन है कि जो फ्लावर्स, एकदम ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो गार्डन में है वो अचानक से मुरझा जाते हैं सनसेट के टाइम. सो दीज आर the questions asked by the little boy in the third stanza. You have to read this answer and repeat in the notebook. And now we go for the exercises of chapter number 4. And here is chapter 4, Alice in Wonderland. We start from meaning words. Number 1, scamper. Scamper का meaning होता है to move in a hurry, यानी जल्दी में दौड़ना. सेकेंड, हरीड. हरीड का मीनिंग है टू रश, यानी इसका भी मीनिंग सेम होता है कि रश यानी एकदम अचानक दौड़ना. नंबर 3, पॉप्ड का मीनिंग होता है टू गो समवेयर विदाउट एनी नोटिस, यानी विदाउट नोटिस ऐसे ही अचानक से कहीं पे जाना. नंबर 4, डिसअपियर्ड का मीनिंग होता है वैनिश, यानी अदृश्य हो जाना. नंबर 5, विस्कर्स. विस्कर्स का मीनिंग है लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की जो मूछें होती है उसको बोलते हैं विस्कर्स. नाउ वी गो फॉर second exercise and this is prose comprehension that read the paragraph and answer the questions. पैराग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में से रीड करना है और फिर आफ्टर देन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द पैराग्राफ. द स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ इज सी थॉट, यहाँ से वो स्टार्ट होता है और व्हाइट रैबिट वहां पे खत्म होता है. यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फ्रॉम चैप्टर नंबर 4. And now we go for question answers. And here are the comprehension questions. Fill the blanks. Number 1, the rabbit could talk. Here the answer is talk, and you can find this line in the paragraph also. Number 2, Alice was burning with curiosity. यहाँ पे जो आंसर है वो Alice है. Alice को बहुत कुछ जानना था, so she was burning with curiosity.
Now we go for true or false. Number 1, the rabbit wore a blue waistcoat. It is false because in paragraph we saw that rabbit wore a red waistcoat, not blue. So it is false. Number 2, Alice followed the white rabbit. It is true because she was burning with curiosity. उसको बहुत कुछ जानना था रैबिट के बारे में, तो रैबिट का उसने पीछा किया. So it is true. Followed का मीनिंग होता है पीछा करना. So these are some comprehension questions. You have to read this paragraph and repeat the blanks and true false in the notebook. And another exercises we will see in the next video. Thank you.